धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाकर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने, जी हां, संस्कारियों के आईटी सेल ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को देशद्रोही घोषित कर दिया। उसके बाद अपने आप को कवि, आप जानते हैं, शायर या जो भी आप कहना चाहें उनकी भाषा में, बताने वाले एक शख्स ने जाकर उस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया 11 गंभीर धाराओं में, जहां के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को लेकर काबा गाने पर ही नेहा सिंह राठौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई थी या चर्चाओं में आ गई थी और आज वो एक बड़ी पर्सनैलिटी बन चुकी हैं। अब उनकी गिरफ्तारी की डिमांड की जा रही है, उनको फांसी पर चढ़ाने की बातें की जा रही है, उनको आतंकवादी बताया जा रहा है, उनको आईएसआई का एजेंट कहा जा रहा है। पहलगाम हमले के बीच नेहा सिंह राठौर पर दर्ज हुई एफआईआर कई तरीके के गंभीर सवाल पैदा करती है। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज करवाकर या करके या उनको देशद्रोही घोषित करके ही आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा? कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं एफआईआर दर्ज कराने वाली शख्सियत का। लेकिन उससे पहले भी खबरें पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी वेबसाइट हमने निकाली हैं जिनमें तमाम जगह छपा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में 11 गंभीर धाराओं में, जी हां, बीएनएस की 11 गंभीर धाराओं में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद किस तरीके का रिएक्शन नेहा सिंह राठौर ने दिया है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एफआईआर दर्ज होनी भी चाहिए। लोकतंत्र में एक मामूली सी लड़की अगर सवाल पूछ रही है तो एफआईआर दर्ज होना बनता भी है, और इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल पूछने की मामूली सी लड़की हिम्मत कर रही है तो एफआईआर होनी भी चाहिए। उन्होंने बार बार इस बात पर फोकस किया। हालांकि उसके बाद उन्होंने एक ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि कोई वकील उन्हें मिल जाएगा क्या, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, उनके पास उतने सारे पैसे भी नहीं है, यानी कि देने के लिए उतने सारे क्या या कम क्या उनके पास पैसे नहीं है, तो हो सकता है कोई वकील उनको मिल जाए, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ आपको जिक्र करना चाहिए कि एफआईआर किसने कराई। खुद को कभी बताने वाले निर्भीक सिंह, जो अभय सिंह निर्भीक सॉरी हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। तो हमने उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाला तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से हमें ये इमेज मिली कि पुलिस वालों को जो है अपना एक प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। इस बात की जानकारी भी उन्होंने दी बाकायदा लिख के कि उन्होंने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। और जब हमने उनके सोशल मीडिया अकाउंट की स्थिति को खंगालने की कोशिश की तो हमें ये मिला 150 के आसपास उनके फॉलोवर हैं। तो अच्छा मौका है, उनकी जो है कविता भी चलने लग जाएगी, जैसी भी आती होगी उनको, नेहा सिंह राठौर की तरह तो नहीं आती होगी, या जो आज तक वो हासिल नहीं कर पाए हैं प्रसिद्धि, वो कम से कम नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज करा के हासिल कर सकते हैं। इससे पहले आपने देखा ही कि कल किस तरीके से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया क्योंकि वो एक देशद्रोही हैं, क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाए पहलगाम हमले के बाद सरकार की भूमिका पर, उस वीडियो को पाकिस्तान के ट्विटर पर चलाया जाने लगा। बस उसी को आधार बना के उनके खिलाफ पूरा एक बवाल मचाया गया। इस पूरे मामले का जो दूसरा पहलू बनता है वो ये बनता है कि अब क्या करेंगी नेहा राठौर। तो उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है, वो मैं आपके सामने बाद में रखूंगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ और चीज़ें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर की हैं, उससे आपको रूबरू करा देना चाहता हूं। जैसे वो एक तस्वीर शेयर कर रही हैं अनुराग ठाकुर की। जी हां, अनुराग ठाकुर आप जानते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, पहले राज्य मंत्री हुआ करते थे और फिर कैबिनेट मंत्री बन गए। ये नारा लगाने के बाद हालांकि सरकार में उनको मंत्री नहीं बनाया गया, यानी इस कार्यकाल में मंत्री नहीं बनाया गया। तो उनकी तस्वीर है 2024-25 की, फरवरी की बताई जा रही है इसी साल की, जब वो शाहिद आफरीदी के साथ नजर आ रहे। और आप तो जानते हैं शाहिद आफरीदी ने आज क्या बयान दिया है। शाहिद आफरीदी ने कहा है कि पहलगाम में जो घटना हुई है वो असल में भारत ने कराई, अपने लोगों को मरवा दिया है, और वो सबूत मांग रहा है भारत सरकार से। तो वो शाहिद आफरीदी किसके साथ दिख रहा है, या उस शाहिद आफरीदी के साथ कौन दिखाई दे रहा है? अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को गोली मरवाने वाले। तो नेहा सिंह राठौर ने ये बहुत सारे पोस्ट रीट्वीट किए हैं और वो ये बताना चाहती हैं कि क्या अब पाकिस्तान के इस खिलाड़ी के साथ और ऐसे खिलाड़ी के साथ जो भारत सरकार पर सवाल उठा रहा है, सबूत मांग रहा है, पहलगाम हमले के लिए भारत सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। एक फोटो उन्होंने और शेयर किया है, देख लीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के जो जेल में बंद हैं, क्रिकेटर भी हैं, इमरान खान उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान बैठे हुए हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं।
इसके अलावा आप जानते ही हैं कि उनके वीडियोस में लगातार वो बोलती रहती हैं कि कौन पाकिस्तान बिरयानी खाने चला गया था, पाकिस्तान से दोस्ती कौन बढ़ाना चाहता है, ये तमाम तरीके की बातें वो कर चुके हैं। लेकिन इन तमाम तस्वीरों को दिखाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी सवाल उठाया कि मैं तो कभी पाकिस्तान नहीं गई हूँ, मेरे तो कभी पाकिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई फोटो नहीं है, मेरे ऊपर FIR करा रहे हो, मुझे देशद्रोही बता रहे हो, मेरे पे NSA लगाने की बात कर रहे हो। जैसे ये खबर हमें मिली कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, वहाँ से एक लोनी विधानसभा सीट है, वहाँ से विधायक हैं बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने मांग कर डाली कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ NSA लगाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए क्योंकि वो एक आतंकवादी है। ये तमाम तरीके की बातें ये सब लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद अब नेहा सिंह राठौर मैदान में जबरदस्त तरीके से डट गई हैं और उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है, वो सुन लीजिए। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर FIR। सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, FIR करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। सुन लिया आपने, नेहा सिंह राठौर ने कहा कि वो रुकने वाली नहीं है, जो ये कर सकते हैं वो ये करें और बहुत सारे सवाल अभी भी वो लगातार उठा रही हैं। और जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर को टारगेट किया जा रहा है वो दिखा रहा है कि भैया असल में जो संस्कारी हैं वो कैसे नेहा सिंह राठौर को जो है टारगेट कर रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं और मुद्दे को भटकाने की असल में कोशिश कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो नेहा सिंह राठौर ने कहा वही हम भी कहना चाहते हैं कि इस बेटी पर FIR दर्ज करके आखिर ऐसा क्या हो जाएगा और इसके सवाल उठाने से ऐसा कौन सा आपके ऊपर जुल्म हो गया? बेहतर होता कि 8 दिन होने जा रहे हैं कि आप आतंकवादियों के सर लेकर आते। बने रहिएगा और इस प्रकरण पर हम लोग अपनी नज़र पूरी तरीके से बनाए रखेंगे, जो भी होगा आपको रूबरू कराएंगे। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।